रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्ट्रोक। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की। तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट है रिस्क फैक्टर्स की, बट फिर भी अगर उसमें हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो लोगों को अंदर, जिनके अंदर हम ये कहें कि जो हाई बीपी है, हाई अनकंट्रोल शुगर रहती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, इन लोगों में हम कहें कि अगर हम जो लोग नहीं करते हैं और कंपैरेटिवली अगर जो लोग इन चीज़ों, जिन लोगों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो उन लोगों के अंदर स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के अंदर अगर हम और बात करें तो जो खास करके ओल्ड एज, मोर देन 55 ईयर्स के जो पॉपुलेशन है हमारी, जो हमारे कहें कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो माताएँ हैं, या फिर जो हमारे गार्जियंस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो थोड़े से ओल्ड एज हैं, तो उनके अंदर भी स्ट्रोक कॉमनली पाया जाता है। और अगर हम स्ट्रोक के पेशेंट्स को देखें तो हम ये कहेंगे कि 10% पेशेंट्स ऐसे भी मिलते हैं हमें स्ट्रोक के अंदर, जिनके अंदर हम सारे टेस्ट करवा लेते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, फिर भी हमें उनके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं मिलता है। तो उनके अंदर हमने देखा है कि या तो एक कोई जेनेटिक कारण हो सकता है कि उनको कोई पहले फैमिली हिस्ट्री थी और उन लोगों के अंदर फिर दोबारा से अब उनके अंदर आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी उनको स्ट्रोक की हिस्ट्री, या फिर हम कहें कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से भी स्ट्रोक कॉमनली पाया जाता है। और आजकल के हम देख रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हम कहें कि 30 से लेकर 50 साल तक की एज के जो बीच की पॉपुलेशन है, यंग पीपल्स हैं, उनके अंदर भी हम स्ट्रोक बहुत कॉमनली देख रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, स्पेशली यंग पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले तो हम वही बात करेंगे, हाई बीपी, अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्मोकिंग। देन उसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली जो कोविड-19 आया था, तो हमने देखा कि जिन लोगों को कोविड-19 हुआ था उन लोगों के अंदर स्ट्रोक की हमने देखा है कि स्ट्रोक कॉमनली पाया जाता है। उन लोगों को हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक की रिस्क है वो काफ़ी बढ़ गए हैं उन लोगों के अंदर। उनके अंदर हमने देखा है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था उनके अंदर स्ट्रोक आजकल यंग एज के अंदर भी स्ट्रोक पाया जा रहा है। या फिर हम बात करें कि जो लोगों को जैसे खास करके जो कुछ ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग एब्यूजर्स हैं, उनके अंदर भी देखा है कि उनके अंदर भी हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की चीज़ें हैं वो परसेंटेज है वो ज़्यादा पाया जाता है। या फिर हम बात करें कि जो यंग पॉपुलेशन है, खास करके जो एक्सरसाइज या जिम या एथलेटिक्स करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं स्टीरॉइड्स या सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमने देखा गया है कि आजकल के स्ट्रोक के जो परसेंटेज है खास करके यंग पॉपुलेशन में वो बढ़ता जा रहा है। एंड आज की डेट में अगर हम बात करें तो इतनी नई नई चीज़ें आ गई जिससे हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रोक को रोक सकते हैं, स्ट्रोक को ट्रीट कर सकते हैं और स्ट्रोक को बीट भी कर सकते हैं। स्ट्रोक इज प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल एंड बीटेबल। कि हम अगर रिस्क फैक्टर से अगर उनको हम स्टॉप कर लेंगे तो स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट से या फिर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से क्लॉट को पकड़ के निकाल देंगे, जिससे स्ट्रोक को ट्रीट किया जा सकता है, स्ट्रोक को बीट भी किया जा सकता है, जिससे कि लोगों की लाइफ को बचाया जा सकता है, लाइफ को सेव किया जा सकता है, उन्हें लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी या पैरालिसिस या लकवा या बेड रिडन होने से बचाया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ द स्ट्रोक, कि स्ट्रोक को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली लाइफ सिंपल 7 का रूल मानते हैं कि हम जो लाइफ के अंदर सिंपल अगर इन 7 रूल्स को फॉलो करते हैं तो स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है स्टॉप स्मोकिंग, कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो धीरे धीरे कम करके स्मोकिंग को स्टॉप कर दीजिए, जिससे कि बहुत हमने देखा है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं कंपैरेटिवली के जो नहीं स्मोकिंग करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई होता है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स होने का। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि कंट्रोल डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है तो अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल बीपी, अगर आपको हाई बीपी रहता है तो बीपी प्रॉपर मेडिकेशंस लीजिए और बीपी को कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहते हैं तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल कीजिए, ताकि आपकी जो खून की नसें हैं उनके अंदर चूना जमना कम जमे या फिर ना जमे, ताकि स्ट्रोक होने से बचाया जा सके। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि बी एक्टिव, कि अपने आप को एक्टिव कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, सो दैट कि जो आप थोड़ा सा अगर एक्टिव रहेंगे तो बॉडी की मांसपेशियां अच्छे से काम करेंगी, खून की नसों के अंदर खून प्रॉपर पहुंचेगा और स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। देन ईट हेल्दी, कि आपका जो खाने पीने की हैबिट्स हैं उनको हेल्दी हैबिट्स बनाइए। जो फास्ट फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को प्रिवेंट कीजिए। स्टॉप अल्कोहल पीना बंद कीजिए, ताकि आपकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम हटा सकें, उनको प्रिवेंट कर सकें और स्ट्रोक को हम रोक सकें। देन डिक्रीज वेट, जी खास करके जो लोग ओबीज लोग होते हैं, हमने उनमें देखा कि स्ट्रोक अगर नॉर्मल लोगों से ओबीज लोगों में स्ट्रोक के परसेंटेज है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको अगर आप वेट रिड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये मेनली हमारे पास 7
प्रिवेंशन फैक्टर के रूल्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो किसी तरह से हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अगेन स्ट्रोक इज प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल एंड बीटेबल। बाकी इससे जो रिलेटेड और हमारी वीडियोज हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज देख सकते हैं।